चलिए आज दिखाती हूँ आपको अपनी फ्रिज की हालत। यह है सिंगल डोर फ्रिज जो कि छोटा सा है, लेकिन एक दो मतलब छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। छोटा सा फ्रिज है और आज मैं इसको बताती हूँ कि कैसे मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। एक्चुअली क्या होता है ना कि फ्रिज में इतना सारा सामान हम लोग रख देते हैं कि हम घर के और कामों में व्यस्त रहते हैं, तो फ्रिज की चीज़ों को हम देख ही नहीं पाते हैं, या ये कह लीजिए कि फ्रिज को डेली बेसिस पे हम क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो हम हफ्ते में ही या 15-20 दिन में एक बार ही डीप क्लीन कर पाते हैं। फ्रिज को डीप क्लीन करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रिज का ना स्विच बंद कर दें, और साथ ही साथ एटलीस्ट फ्रिज को 2 से या 4 घंटे तक वो बंद रहे तो ही अच्छा है, क्योंकि वरना कूलिंग उसकी सारी वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए जब बिल्कुल ही कम कूलिंग में रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा काम करने में। तो मैंने ना यहाँ 2 या 4 घंटे पहले ही फ्रिज को बंद कर दिया था। तो इसके बाद ना मैं बहुत सारा सामान लाई थी कल रात, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था जल्दबाजी में। ऑब्वियस सी बात है, हम सब लोग यही करते हैं कि जो भी सामान लेकर आते हैं वो फ्रिज में रख देते हैं। उसको ऑर्गेनाइज़ करने का बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता घर के और कामों की वजह से। तो यहाँ पे मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैंने फ्रिज का एक सेक्शन साफ़ कर लिया था, लेकिन जो मैं अभी साफ़ कर रही हूँ ये सेक्शन मैंने साफ़ नहीं किया था, क्योंकि इस सेक्शन को साफ़ करने के लिए इसकी जो अलग अलग स्लाइडर है ना उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, उनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना कुछ दाल या कुछ सब्ज़ी वगैरह के धब्बे लग गए थे, तो इसीलिए मैं उनको क्लीन कर रही थी, ताकि मैं अगर वॉश करूँगी ना तो वो जल्दी से हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब भी मैं फ्रिज के स्लाइडर्स को या वेजिटेबल जो बॉक्सेस होता है इसका, जब भी इनको साफ़ करती हूँ ना तो नॉर्मल सोप से मैं नहीं साफ़ करती हूँ। हमेशा एक मेरे पास नींबू वाला डिश वॉश होता है, मैं उसी से ही इनको साफ़ करती हूँ। तो अभी तो मैं ऐसे पोंछ रही हूँ इनको, क्योंकि इनमें ना सारी जो है वेपर्स जमी हुई है ठंड की वजह से। तो इसलिए मैं इनको साफ़ कर रही हूँ और फिर इनके अलग अलग स्लाइडर को ले लेके मैं इनको धो लूँगी। वैसे ना हमें समय समय पे जो है सामान को ऑर्गेनाइज़ करते रहना चाहिए। सिर्फ किचन और बेडरूम ही नहीं होता, फ्रिज भी बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है कि आप उसकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें, वरना फ्रिज में जगह ही नहीं रहेगी, क्योंकि हमें ना कम स्पेस में ही इसको यूटिलाइज़ करना है। तो मैंने इस सेक्शन को पहले भी साफ़ कर लिया था, लेकिन मैं दोबारा से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जितनी बार हम लोग फ्रिज खोलते हैं तो उतनी बार उस पर हाथ लगाते हैं तो उसमें निशान रह ही जाते हैं हाथों के, और यही बाद में ये निशान जब हम साफ़ नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल ज़िद्दी हो जाते हैं, तो फिर हमें इन्हें वॉश करना ही करना होता है। इसलिए मैं इन सेक्शन को अलग तरीके से इंडिविजुअली इनको अलग अलग क्लीनिंग कर रही हूँ। और देख सकते हो आप कि फ्रिज नहीं लग रहा है कि हाँ गंदा है। मैंने लगभग इसको साफ़ कर ही लिया है और इसके सारे स्लाइडर्स को भी साफ़ कर लिया है, और ज़रूरी है कि आप इसको बंद भी करो ताकि इसकी कूलिंग वेस्ट ना हो। अब जो फ्रिज से हमने सारा सामान निकाला था उसे अब रखना किस तरीके से है वो आप पे डिपेंड करता है। अब हम जो है, मैं बहुत सारी वीडियोस में देखती हूँ कि लोग इतना सारा स्टोरेज बॉक्स कलेक्ट कर लेते हैं कि ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। देखिए, जितनी चीज़ें हम खरीद के लाएंगे ना, उतना ही उन्हें रखने के लिए भी मेंटेनेंस का भी टाइम चाहिए, यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट बनाना ही पड़ेगा उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो मैंने तो वो चीज़ें स्टोरेज बॉक्सेस अभी नहीं लिए हैं, वैसे मैं सोच भी नहीं रही हूँ। और ये मेरे पास कुछ कॉटन के क्लोथ्स हैं, और कुछ मेरे पास जो है, मैं इन्हीं क्लोथ से ही अपने किचन की चीज़ों को भी साफ़ करती हूँ, और इन्हीं क्लोथ्स को लेकर भी मैं क्लीनिंग, या आप ये कह लीजिए कि किसी भी चीज़ को पोंछने में यूज़ कर लेती हूँ। कॉटन के बड़े अच्छे होते हैं ये, और अच्छे से अफोर्डेबल प्राइस में ये आराम से आपको लोकल मार्केट में मिल भी जाते हैं। के लिए बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत है ही नहीं है, हम अपने घर की चीज़ों से भी हम चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उसकी क्लीनिंग करेंगे ना, तो वो चीज़ ऑलरेडी निखर के आएगी। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बॉक्सेस बचे हुए थे किचन के, कुछ मेरे पास डब्बे बचे हुए थे, कुछ दिवाली के जो बॉक्सेस हैं वो आए थे। तो मैंने सोचा मैं इनको स्टोरेज बॉक्स या फ्रिज ऑर्गेनाइज़र की तरह रख सकती हूँ। तो मैंने इन सबको पहले कॉटन क्लॉथ से पोंछ लिया है, और अब मुझे जो जो चीज़ें लगेंगी मैं उन चीज़ों को इसके अंदर रखूँगी। आप इस तरीके से इन्हें ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ
हमारे पास हमेशा शॉपिंग वगैरह के लिए जो क्लोथिंग बैग्स आते हैं ना, आप उन चीज़ों को भी इकट्ठा कर सकते हो और उन्हें भी ऑर्गेनाइज़र की तरह तैयार कर सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में यही दिखाने जा रही हूँ कि हम फ्रिज में किस तरीके से किन चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मेरे पास कुछ ये छोटी छोटी बास्केट्स थी। ये मैंने बहुत पहले एक मेले से ख़रीदी थी, जहाँ मुझे ये 10 रुपीज़ में अवेलेबल हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो इसे किसी न किसी में यूज़ कर ही सकते हैं। लेकिन ये जो है वेजिटेबल्स के लिए बहुत छोटी थी, तो इसीलिए मैंने इसे फ्रिज ऑर्गेनाइज़र की तरह रख दिया। अब देखिए आप, मैं एक सोन पापड़ी के डब्बे में किस तरीके से अदरक को रख रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप उनको ही रीयूज़ कीजिए, क्योंकि इतने सारी चीज़ों को खरीद के अब स्पेस कहाँ है। आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो आपको कम स्पेस को ही यूटिलाइज़ करना पड़ता है। अब ये कुछ जो है मेरे पास बैग्स थे, जैसे कि आप लोगों के पास भी होते होंगे। जब भी आप कोई वेजिटेबल्स या कोई भी चीज़ें खरीदते हैं तो आजकल जो है पॉलीथीन का यूज़ थोड़ा कम होने लगा है। तो हर कोई तो नहीं, लेकिन कुछ सेलेक्टेड शॉप में आपको इस तरीके से ना बैग्स मिल जाएंगे। जैसे कुछ डिलीवरी वाले भी इस तरह के बैग्स यूज़ करते हैं डिलीवरी के लिए। तो जब भी ऐसे बैग्स आए ना, उनको बिल्कुल ना फेंकें। इनको अलग अलग तरीके से आप अपने किचन के लिए, अपने घर के लिए और अपने फ्रिज ऑर्गेनाइज़र के लिए अलग अलग तरीके से आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं किस तरह से यूज़ कर रही हूँ। जो मेरी हरी सब्जियाँ हैं ना, जब भी मैं उन्हें पॉलीथीन में रखती हूँ तो वो 3 से 4 दिन के बाद ना पीली पड़ जाती हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा था कि आप इस तरह से क्लोथिंग बैग को रीयूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। और ये ना बड़े अच्छे होते हैं कि इनमें से ना मॉइस्चर भी जो है सोख लेता है। तो इसकी वजह से जो हरी सब्जियाँ हैं ना वो ताज़ी बनी रहती हैं। मैंने तो ट्राई किया है कई बार, आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको दिखाने के लिए ये वीडियो में दिखाया है। मैंने बहुत बार ऐसे किया है कि जब भी मैं हरी सब्जियाँ या कोई मटर लाती हूँ तो इसी तरह के बैग्स में उन्हें रख लेती हूँ। तो वो आराम से 1 हफ्ते या 8 दिन चल ही जाते हैं। अब देखिए ये मैंने बीन्स ली थी कुछ, अब मैं इनको पॉलीथीन से निकाल रही हूँ, क्योंकि पॉलीथीन ना अच्छी नहीं लगती। आप बैग मतलब वेजिटेबल स्टोरेज बॉक्स में बार बार पॉलीथीन की चीज़ों को रखते रहेंगे ना, तो लगता है अरे इसके अंदर तो पानी सा पसीज गया है। जब वो पानी सा पसीज जाता है ना तो हरी सब्जियाँ बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो बड़ा मन वो होता है विचलित कि भाई अभी तो हमने पैसों से कुछ दिन 1-2 दिन पहले ही ख़रीदा था और अब इस तरीके से ये ख़राब हो गई है, तो कितना बुरा लगता है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग यूज़ करें, स्मार्ट तरीके से यूज़ करें, तो आप इन्हें ऑर्गेनाइज़र की तरह से आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही किया है। जब भी ऐसे बैग्स आते हैं तो मैं तो बिल्कुल इनको हाथों हाथ ही तय लगाकर अपने पास इकट्ठा करके रख लेती हूँ, ताकि पता नहीं कब किस चीज़ में ये यूज़ हो जाए। ज़्यादातर मैं इन बैग्स का जो है वेजिटेबल्स के लिए यूज़ करती हूँ। इससे मेरी वेजिटेबल्स ना आराम से 1 हफ्ते चल जाती है। देखिए ना, गृहस्थी को चलाने के लिए हर चीज़ का बड़ा कहते हैं ना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक औरत से ही घर बनता है, बिल्कुल सही बात कहते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का ना मर्द नहीं देख सकते। ये कह लीजिए कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को वो देख सकें। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमारे खर्चे को भी बढ़ाती हैं और जो है फिजूल खर्ची ही है एक तरीके से, कि हम नहीं देखते तो वो चीज़ें सड़ जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि भाई आजकल की जो लेडीज़ है ना, वो हर छोटी छोटी चीज़ों का अब ध्यान देने लगी हैं। शायद कुछ देती भी हैं, कुछ नहीं भी देती हैं। ये सबकी अपनी अपनी गृहस्थी चलाने का एक तरीका है। तो यहाँ देखिए मैंने इनको अच्छे से तय कर लिया। अब मेरे पास ये ना कुछ जो जैसे हम कुछ कपड़े वगैरह खरीदते हैं तो वहाँ से भी कुछ बैग्स आपको परचेज़ हो जाते हैं। तो आप ना इनको भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए इनको यूज़ करने के लिए ना पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आपने किसी और चीज़ के लिए नहीं यूज़ नहीं किया है। आप जैसे आप दुकान से लाए थे, आपने ये तय लगा के रख दिया है। अगर आपको ज़्यादा ही वहम रहता है तो आप इनको धो के सुखा कर अच्छे से फिर रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो ऐसे ही यूज़ कर लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा था, इसमें कोई दाग धब्बे नहीं थे। तो मैं इनको अपनी वेजिटेबल के लिए आराम से यूज़ कर सकती हूँ। अब देखिए आजकल ना मार्केट में अब ठंड होने लगी है धीरे धीरे, तो अब दिन घटते जा रहे हैं और रातें लंबी होती जा रही हैं। तो हरी सब्जियाँ मार्केट में भर भर के आ रही हैं। तो मैं भी जब रात को ऐसे ही चली जाती हूँ तो मैं सब्जियाँ ले आती हूँ, लेकिन ना मुझे उस वक्त इन्हें रखने का टाइम नहीं होता है और मैं सोचती हूँ कि मैंने ऐसे रखूँगी। तो मैं जो है आराम से इन चीज़ों को बैठ के करती हूँ अपना मज़े में। वैसे भी मुझे अपने मायके की तरफ से ही इन चीज़ों को ऐसे रखने का बड़ा शौक़ था। जब हम छोटे थे तो हम सोचते थे कि ऐसे अपनी गृहस्थी को करेंगे तो गुड़ियों गुड्डे के सामानों को हम करते थे। तो आज हमारी खुद की गृहस्थी है तो हम अब क्यों ना मेहनत करें। देखिए ये मेहनत ही होती है जो छोटी छोटी चीज़ों को जब हम मेंटेन करते हैं तो वो हमारा समय भी बचाती है और हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती भी हैं
क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें तो हमको लगेगा कि अरे ये तो ऐसे ही चल रहा है। अब हमारी मम्मी लोग कितना मेहनत करते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और एक गृहिणी का यही तो होता है कि उसको भले ही कोई अप्रिशिएट ना करे, लेकिन उसका काम सच में बहुत लाजवाब होता है, क्योंकि वो हर एक छोटी छोटी का चीज़ों का और हर सदस्य की छोटी छोटी बातों का या छोटी छोटी पसंद का बहुत ध्यान रखती है। ये देखिए, कल रात में ये सब्जी लाई थी और आज पन्नी में देखा तो ये इस तरीके से जड़ की तरफ से ये थोड़ी थोड़ी सड़ चुकी हैं। अब मुझे इन्हें बीनना ही पड़ेगा, तभी मैंने रख पाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं। ये देखिए, और ये देखिए इस डिब्बे में मैंने आराम से अपने अदरक और नींबू रख दिए और मैं अपने सारे सामान को इसी तरह रख लूँगी। और श्योर करें कि बार बार फ्रिज को ना खोलें, क्योंकि उसकी कूलिंग वेस्ट होती है। तो अब तो सर्दी आने लगी है, अगर आप 2-4 घंटे भी चलाएंगे ना, आराम से कूलिंग बनी रहती है शाम तक। मैं तो ऐसे ही करती हूँ और इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है और एक तरीके से फिजूल खर्ची में थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। अब इतना थोड़ा थोड़ा बचा के ही अब क्या ही करना है ना। तो लोग बोलते हैं अरे इतने से थोड़ी ना बचेगा, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम कितना कुछ अपना समय भी बचा सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। अब मैं इन सभी सामानों को बारी बारी से लगा लूँगी और जो ये हरी सब्जियां हैं उनको वेजिटेबल स्टोरेज बॉक्स में ही रख दूँगी। इस स्लाइडर में जो है दूध, टमाटर ये सब आ जाएंगे। अभी जो मेरा सामने वाला सेक्शन है ना वो खाली इसलिए है क्योंकि गर्मियों में तो चलो बॉटल रहती हैं, लेकिन अभी इतना कुछ खास नहीं है और अभी मेरे पास ऐसी नहीं है कि सब्जियाँ बिल्कुल फ्रिज में लदालद भरी हुई है। तो मैं कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही रखती हूँ, बाकी चीज़ों को बाहर निकाल देती हूँ। और ये देखिए, मैंने अपने फ्रिज में अब सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। और अब जो ये फ्रिज है, अब हम इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा लगता है ना एक होम मेकर्स को ऐसे साफ़ सुथरी चीज़ें। जब हम इतनी मेहनत करते ही हैं तो इतनी साफ़ चीज़ों को देखेंगे ना तो और मन करता है कि और अच्छे से हम लोग काम करें और इस तरीके से हम अपना समय भी बचाएं और अपना माइंड भी डाइवर्ट रखें। तो आज के व्लॉग